हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्लो कराया। मैंने वहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी को बार बार बोला कि क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होता है तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाती है, अगर उससे कम वेलोसिटी होती है तो वो स्ट्रीमलाइन रहता है। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी जब मैं कंसेप्ट बोल रही थी तो आपके दिमाग में राइज होगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में समझाऊंगी कि मेनली क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है अप टू विच इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी up to which a flow will be streamlined and above which the flow will be turbulent। ये आपको पता है कि जहां तक जैसे हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू है मानो 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड तक, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से कम, जैसे हमारे 5 मीटर पर सेकेंड हो, 10 मीटर, 15 हो, और 20 मीटर पर सेकेंड तक मेरी जो वेलोसिटी है अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड तक रहती है तो मेनली जो मेरा फ्लो मूव करेगा वो क्या होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, जो उसका फ्लो होगा वो कौन सा होगा? स्ट्रीमलाइन। ठीक है, बट अगर 21 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, 25 हो जाती है, 20.5 भी हो जाती है तो मेरा फ्लो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट। एंड अबोव विच द फ्लो विल बी टर्बुलेंट। फ्लो मेरा क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट। ठीक है, तो ये मेरी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। अब किसी एक लिक्विड के लिए हम इसकी वैल्यूज निकाल भी सकते हैं, तो हमारा एक फॉर्मूला भी होगा। ठीक है, तो लेट्स ड्राइव द फॉर्मूला कि हमारा मेनली होता क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में पॉइजनस किया था, तब भी हमने क्या किया था? एक हमने डायमेंशनल फॉर्मूले से उसको प्रूव कराया था कि किसकी पावर कितनी होती है। ठीक है, तो मेनली क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए भी हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो मेनली जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है हम उसे Vc से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? Vc से। ठीक है, तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड होती है? ठीक है, तो Vc ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब डिपेंड्स अपॉन, अब देखते हैं वो किस पे डिपेंड्स होते हैं मेनली। द फर्स्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। अब ये तो डेफिनेट, ठीक है, ऑब्वियस बात है कि अगर कोई एक लिक्विड है तो उसमें विस्कस ड्रैग होता है, विस्कोसिटी होती है, तो उसका जो फोर्स होता है उस पर हमारी वेलोसिटी भी डिपेंड करेगी, क्योंकि कितना वो फोर्स है, कितने फोर्स है वो उसे अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को किससे डिफाइन करते हैं? नीटा से। ठीक है, द सेकंड वन इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कि हमारी लिक्विड जो है वो उसकी डेंसिटी क्या है, वो किस तरह का लिक्विड है, वो बहुत ज्यादा डेंस है, हनी है या वाटर है या फिर ऑयल है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, रो। ठीक है, द थर्ड वन इज रेडियस ऑफ द ट्यूब, जिस ट्यूब में हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी रेडियस पे भी कि कितना वो वाइडर है या बहुत ज्यादा नैरो है। ठीक है, रेडियस ऑफ ट्यूब आर। ठीक है, तो मेनली हमारी जो डिपेंडेंसी होती है क्रिटिकल वेलोसिटी की वो होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, रेडियस ऑफ ट्यूब पे और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे। ठीक है, तो जैसे हमें नहीं पता कि वो उसकी वैल्यूज क्या होती है, बस हमें ये पता है कि वो डिपेंड करती है ऐसे, तो लेट्स वो कुछ ऐसी होगी, Vc इज इक्वल्स टू, डिपेंड करती है, इट मींस कोई k कांस्टेंट होगा। क्या होगा? ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए k मैंने कांस्टेंट लगाया, तो नीटा रेस्ट पर a, रो रेस्ट पर b एंड r रेस्ट पर c। ठीक है, तो मेरा ऐसा होता है, क्योंकि मुझे वैल्यूज नहीं पता कि वो उसकी किस पावर पे उस पर डिपेंड कर रही है और वो इनवर्सली है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मेनली मैंने ये मान लिया। इससे आगे हमें क्या करना है? सिंपली डायमेंशनल फॉर्मूलाज पुट करने हैं और Vc की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो नीटा के लिए क्या होता है? नीटा के लिए होता है ml-1 t-1। रो के लिए क्या होता है? रो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम,
दैट इज मास क्या होता है m और वॉल्यूम क्या होती है L माइनस 3, रो क्या होगा L माइनस 3, R क्या होगी L, ठीक है। और हमारी मेनली Vc की वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है m मीटर पर सेकेंड, दैट इज m t, सॉरी मीटर है तो लेंथ है ये L t माइनस 1, इसमें m क्या होगा m0 L t माइनस 1, तो सिंपली इस वैल्यू को पुट करो, Vc क्या होगा m0 L t माइनस 1 और इस तरफ क्या होगा k, नीटा के लिए वैल्यू m L माइनस 1 t माइनस 1 रेस्ट पर a, मेनली अब क्या होता है रो, रो क्या है हमारा m L माइनस 3 रेस्ट पर b एंड सिमिलरली फॉर L रेस्ट पर C। सिंपली आप जैसे हमने लास्ट में किया था, पहले अपनी सारी वैल्यूज को इकट्ठा कीजिए, देन फिर क्या करना है हमें सिंपली कंपेयर करना है राइट हैंड साइड की वैल्यूज को और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को, ठीक है। जैसे आप इसमें करेंगे k इज इक्वल्स टू m a L माइनस a t माइनस a m b L माइनस 3 b एंड L C, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, ठीक है, सिंपली m की पावर्स को, क्योंकि ये भी m है ये भी m है, तो सिंपली जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो बेस सेम है हमारे जिन के जैसे लेंथ का l के साथ हो, टाइम का t के साथ, तो जिनकी बेस सेम है उनके पावर्स को आप एक साथ ऐड कीजिए, देन इट विल कम k m a प्लस b, m क्या है मेरे यहाँ से a और प्लस b, L माइनस a है और माइनस 3b और c, L क्या आया L माइनस a माइनस 3b प्लस c, और जो मेरा t आया है वो क्या है माइनस ऑफ a, ठीक है, जो मेरा t आया है वो आया माइनस ऑफ a माइनस c माइनस 3b प्लस c, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में मेरी वैल्यूज आ गई ये, लेफ्ट हैंड साइड में मेरी वैल्यूज थी m0 L t माइनस 1, तो सिंपली कंपेयरिंग द वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही होता है, मेनली ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है कि पावर्स मेरी अगर लेफ्ट हैंड साइड में सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है, और अगर मेरा बेस सेम है तो राइट हैंड साइड में वही होनी चाहिए, ठीक है। तो बाय द अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, तो आप इसे करेंगे तो यहां से क्या आएगा, m की पावर है 0, वो किससे हो जाएगा m रेज्ड पावर a प्लस b से, l की पावर है 1, वो किससे हो जाएगा l माइनस a माइनस 3b प्लस c से, और t की पावर है माइनस a और इज इक्वल्स टू माइनस 1 t रेज्ड पावर माइनस 1, तो सिंपली आप करेंगे तो यहाँ से इक्वेशंस हो जाएंगी मेरी a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड क्या माइनस a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू, वो क्या ही है, वो किसके इक्वल है L1 के, तो मेनली वो किसके इक्वल है 1, इक्वेशन सेकंड, एंड माइनस है इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो a की वैल्यू क्या ही है 1, सिंपली पुट करेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन में a इज 1, देन b विल बी माइनस 1 बाय पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगी तो मेरे c की वैल्यूज आ जाएंगी, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, पुट करेंगे आप इसमें माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 3 प्लस c इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से क्या आएगा ये माइनस 2 और यहां से क्या आया ये 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से जो c की वैल्यू आई है वो क्या है माइनस 1, तो c की वैल्यू क्या है माइनस 1, तो सिंपली जो मेरा फॉर्मूला था, फॉर्मूला मेरा क्या था Vc इज इक्वल्स टू k नीटा a रो b r c, तो a की वैल्यू है मेरी 1, नीटा की पावर 1, रो की वैल्यू है माइनस 1 एंड r की वैल्यू है माइनस 1, ठीक है। तो माइनस 1 वैल्यू होने का क्या मतलब है मेरा,
कि मैं इन्हें डिनोमिनेटर में ले सकती हूँ, VC इज इक्वल्स टू K नीटा रो R। ठीक है, ये पावर 1 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, VC इज इक्वल्स टू K नीटा रो बाय C। तो इस फॉर्मूला से मैं देख सकती हूँ जो मेरी VC है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड सिमिलरली द रेडियस ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो अगर मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ानी है तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी ज्यादा होना चाहिए, इट मींस वो विस्कस ज्यादा हो तो मेरी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और ट्यूब की जो रेडियस है अगर मैं उनकी वैल्यूज कम करूंगी तो मेरी जो कोएफिशिएंट ऑफ जो मेरी क्रिटिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो नीटा पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो रो पे और रेडियस ऑफ द ट्यूब पे। ठीक है, तो यहीं पे मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी का कंसेप्ट खत्म होता है। तो इसमें मेनली आपका कंसेप्ट समझना था, इसकी डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती है, सिर्फ वैल्यूज के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें इतना ही, थैंक यू सो मच।